नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन बकरी पालन ट्रेनिंग के बारे में। ये जो ट्रेनिंग है ये पशुधन प्रबंधन एवं कौशल विकास दुर्ग छत्तीसगढ़ के द्वारा आयोजित करी जाती है, जिसके जो आयोजक हैं वो आनंद भावे जी हैं और लगातार पिछले 2 सालों से ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये जो ट्रेनिंग है कराते रहते हैं, जिससे बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं और जो पढ़े लिखे युवा हैं वो बकरी पालन ट्रेनिंग में सम्मिलित होते हैं और अब बहुत अच्छे तरीके से उनका फार्म भी रन कर रहे हैं। अगर आप भी बकरी पालन में आना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप बकरी पालन के बारीकियों के बारे में जानें, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे अगर मैं कुछ पहलुओं को अगर आपसे बताऊं तो किस तरीके से हमें अपने यहाँ पर फार्म को शुरू करना चाहिए, किस जगह पर फार्म को बनाना चाहिए, ज़मीन का हमें जो सिलेक्शन करना होता है उसको हमको किन किन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उस ज़मीन का सिलेक्शन करना होता है। साथ में हम किस एरिया से बिलोंग करते हैं तो हमारे यहाँ पर किस ब्रीड का पालन करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। फिर उस ब्रीड का किस पद्धति के साथ पालन करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे अगर हम बकरी पालन की बात करें तो 3 जो मुख्य पद्धति होती हैं, जिसमें एक सघन पद्धति होती है, दूसरी अगर हम जिसे स्टॉल फीडिंग सिस्टम कहते हैं, फिर दूसरी सेमी स्टॉल फीडिंग कहते हैं, जिसे अर्ध चराई कहते हैं, और फिर एक चराई पद्धति होती है। 3 होती हैं। तो कौन कौन सी ब्रीड जो है इस पे काम करना चाहिए या किया जा सकता है। फिर हमारा उद्देश्य क्या होता है बकरी पालन का, हम किस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, हम मीट पर्पस के लिए काम कर रहे हैं या डेयरी फार्मिंग हमें लगाना होता है, तो किस ब्रीड के साथ जाना हमारा ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फिर हमें शेड का निर्माण किस तरीके से करना है। जैसे मैं अभी यहाँ पर एक फार्म पर आया हुआ हूँ, तो देखिए आप शेड कम से कम खर्चे पर जिस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है, तो और फिर फ्लॉक आप देख रहे हैं तो फ्लॉक किस तरीके से मेंटेन करना होता है, फ्लॉक का मैनेजमेंट किस तरीके से करना होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है। साथ में जो लगातार मौसम परिवर्तन होते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां इसमें आती हैं, इसके ऊपर जानकारी दी जाती है। साथ में अगर हम बात करें तो कौन कौन से वैक्सीनेशन होते हैं वो करने चाहिए, कौन कौन से वैक्सीनेशन शेड्यूल होते हैं, है ना। जैसे कौन कौन सी बीमारियां हैं वो वायरल रूप से फैलती हैं, तो हमें पहले से ही तैयार होना चाहिए, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। साथ में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे हम बकरी रख रहे हैं तो किडिंग परसेंटेज हमें किस तरीके से सुधार करना है, किडिंग को ध्यान में रखते हुए, है ना, फ्लॉक को किस तरीके से मेंटेन करना है। फिर हम बात करते हैं ब्रीडिंग फार्म की, तो ब्रीडिंग फार्म पर हमें किस तरीके से उनके फीडिंग शेड्यूल को रखना है, सुबह कौन सी फीड देनी होती है, दोपहर में कौन सी फीड देनी होती है, फिर अगर हम बात करें शाम में किस तरीके से उनको रखना होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में छोटी छोटी पहलुओं को बताया जाता है। जैसे खुर कैसे बनाना है, उनके सींग कैसे तैयार करने हैं। फिर बात आ जाती है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें बकरी को सेलेक्ट करते हुए उसके कौन कौन से फीचर्स को हमें ध्यान देना है। एक अच्छी जो मादा होती है, हमें किस किस क्या क्या उसमें गुण जो होते हैं उसे देखना चाहिए। इस तरीके से जो नर होता है, बक होता है हमारा बकरा, उसके कौन कौन से गुणों को हमें देखना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाती है। फिर आपको अपने आप को मार्केट किस तरीके से करना है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे कोई भी काम आप शुरू कर रहे होते हैं, शुरू तो कर लेते हैं, परंतु मार्केट किस तरीके से आपको करना है। फिर उस बकरी पालन के दौरान ही आपको और कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो आप अगर ध्यान में रखते हुए उसी बकरी पालन के दौरान शुरू करते हैं या साथ में शुरू करते हैं, तो आपको जो बकरी पालन में लगने वाला समय है और उसमें जो खर्चे हैं उसको उसकी भरपाई हम दूसरे व्यवसाय से कर सकें। फिर अगर हम बात करें तो जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ट्रेनिंग के दौरान आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जो आपके इन फ्यूचर जब कभी आप फार्म को और बड़े पैमाने पर लेकर जाना चाहते हैं या अपग्रेड करना चाहते हैं, तो कभी अगर लोन वगैरह की आवश्यकता होती है तो ये उस जगह पर भी काम आता है। और जो अलग अलग राज्य स्तर पर या हम केंद्रीय स्तर पर देखते हैं जो बकरी पालन की स्कीम वगैरह चलते रहते हैं, तो वहाँ पर भी ये मान्य है। और दूसरी बात अगर मैं आपको ये बताऊं, इस ट्रेनिंग से जुड़ने पर आपको जो सर का अनुभव है, वो खुद एक बकरी पालक हैं और पिछले 2 से ढाई सालों से तो वो लगातार ट्रेनिंग करा ही रहे हैं और समय समय पर ऑफलाइन ट्रेनिंग भी वो कराते रहते हैं। एक फ़ायदा इसमें ये भी है कि जब सर के साथ अगर आप जुड़ते हैं
एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाता है, जिससे जो बकरी पालन के दौरान आपको आने वाली समस्याएं हैं, जब कभी आप फार्म रन करेंगे तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, इसके ऊपर सर की बिल्कुल गाइडेंस बराबर बनी रहती है। तो अगर आप भी बकरी पालन जुड़कर लाभ कमाना चाहते हैं या बकरी पालन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ट्रेनिंग ज़रूर करें। बहुत सी ऐसी बारीकियां हैं जो आपको इसमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो दिए गए नंबर पर आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बिल्कुल सर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।